हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई क्लास में। आज का जो सेशन है हमारा अनुपात और समानुपात का जो बचा हुआ पार्ट था, उसी पे हमारी क्लास है। इसी के साथ आपको जानकारी देते हैं कि जो हमारे चैनल की जो लाइव क्लास हमने शुरू कर दी गई हैं। अभी हमारी जो लाइव क्लास शुरू की गई है वो इंग्लिश की गई है, जिसकी टाइमिंग है 8:30। रेगुलर बेस है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ साथ हम बहुत ही जल्द मैथ की क्लास भी लाइव शुरू करने वाले हैं। तो इसी तरह से आप अपनी सपोर्ट हमारे लिए बनाते रहें और अपना प्यार हमें दिखाते रहें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन जो हमारा रेस वन प्रोपरेशन का है। तो बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, ₹72,000 को हमें ए, बी और सी में इस प्रकार बांटना है कि जो यहाँ पर ए है, ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर है। तो हमें बी का हिस्सा बताना है। ए, बी और सी। अब ये ए, बी और सी तीन यहाँ पर व्यक्ति हैं, तीन पार्टनर्स हैं। अब ये कह रहा है कि जो ए है, ए के हिस्से का 3 गुना यानी कि 1/3, और बी के हिस्से का 4 गुना है और सी के हिस्से का 6 गुना। इस तरह से है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे रुपीस है हमारे पास ₹72,000। हमें बी का हिस्सा इसमें बताना है। यहाँ पर जो नंबर है 3, 4, 6, हमें इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद हमारा जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। अब इस 12 के आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी। 3 से इसे कट कर देंगे, 3 4 जा 12। 4 से इसे कट करेंगे, 4 3 जा 12। 6 से इसे कट करेंगे 2। ये जो आएगा यहाँ पे 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। ये हमारा रेशो आ चुका है, ए रेशो बी रेशो सी। अब यहाँ पर रुपीज से 72,000 और यहाँ पर जो इनका रेशो है 4 और 3 7 और 2 9, इनको प्लस करना है। इसको 9 से आप डिवाइड कर देंगे। ये हमारा 8,000 यहाँ पर आया है। अब जो 8,000 आया इसकी आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करनी है और यहाँ पर। इनकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 32,000, 24 2,000 और 8 2 जा 16, 16,000। ये जो हमने तीनों का हिस्सा निकाल दिया यहाँ पे। लेकिन अगर हमसे पूछता है बी, तो हम डायरेक्टली बी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर सी का पूछता है तो डायरेक्टली सी से कर सकते हैं। तो हमसे जो आंसर में पूछा गया वो बी का हिस्सा पूछा, तो बी का हिस्सा यहाँ पे क्या है 24,000। अगर ए का पूछता है तो आप ए का बता सकते हैं, बी का बता सकते हैं और सी का, या फिर पूछ सकता है ए और बी का योग बताइए, अंतर बताइए। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछता है आप इसको बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ₹58,000 को, ₹58,000 को हमें ए, बी और सी में इस प्रकार बांटते हैं कि ए के हिस्से का 2/3, ए के हिस्से का 2/3, बी के हिस्से का जो है ये कितना है 1/2 और सी के हिस्से का 3/4। लेकिन हमें यहाँ पे करना क्या है, अभी जैसे यहाँ पे बताया कि ए के हिस्से का 2/3, बी के हिस्से का 1/2 और सी के हिस्से का 3/4। आप इसको उल्टा कर दें, 3/2, 2/1 और 4/3। अब यहाँ पे जो ये नंबर है 3, 2 और 4, इनका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम जो आएगा कितना आएगा 12। जैसे हमने पहले किया था मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी आप 12 से कर दीजिए, यहाँ पे भी 12 से और यहाँ पर भी 12 से। 2 से इसे कट करेंगे 6 और 6 3 जा 18। इसे कट करेंगे तो 12 आएगा, 12 2 जा 24। इसे करेंगे 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16। ये एक बार और कट हो जाएंगे, 2 से 9, 2 से इसे कट करेंगे 12 और 2 से इसे कट करेंगे 8। तो ये जो हमारा आया है ये ए रेशो बी रेशो सी रेशो आ चुका है। इनको अगर प्लस करते हैं तो 21 और 8 29, इनका जो टोटल आया वो कितना है 29। इसे हम कट करेंगे तो ये कितना आएगा 2 यानी कि 2000। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ए और बी के हिस्से का हमें अंतर बताना है। ए और जो बी है इनके हिस्से का हमें अंतर बताना है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 18,000 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2000 से 24,000।
अगर ये सी का हिस्सा पूछता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देनी है 2000 से, लेकिन इसमें पूछा नहीं है 16,000, इसने पूछा क्या, इन दोनों का अंतर। तो ये अगर 18 और ये 24,000 है, 18 और 24, तो इनका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, बी माइनस ए और बी का अंतर पूछ रहा है 6,000 रुपीज, 6,000 आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए बी और सी, तीन पार्टनर है यहाँ पे, ए बी और सी। ए बी और सी किसी काम को ये 30 दिन में करता है, ये 50 दिन में करता है और ये 40 दिन में करता है। ये काम दिया हुआ है, ये दिन में, यानी ए 30 दिन में किसी काम को करता है, ये 50 दिन में करता है और ये कितने दिन में करता है, 40 दिन में। ये समय दिया है इनका, काम का समय, और इनके बीच मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है, मजदूरी का अनुपात ये दिया हुआ है 4:3:2, यानी कि जो इन्हें मजदूरी मिलती है वो कितनी मिलती है, ए को 4 मिलती है, बी को 3 मिलती है और सी को 2 मिलती है। जब यहाँ पे ये 30 डेज काम कर रहा है, तो इसको 4 रुपए पर डे के हिसाब से अगर बात करें तो कितना मिल रहा होगा, 120। इसकी मल्टीप्लाई करें तो 150 और इसकी मल्टीप्लाई करें तो 80। यहाँ पे 0 कॉमन है सभी में, तो हम 0 कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो रेशो आया है वो कितना है, 12, 15 और 8। अब ये कह रहा है कि जो ए को रुपीज मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 144 रुपीज ए को मिलते हैं। तो हम बात करें तो ये इसका कितना मल्टीपल है, 12, यानी कि 12 गुना है। तो यहाँ पे भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 आएगा, इधर भी 12 या 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना आएगा, 96। अब क्वेश्चन में जो पूछा है उसने पूछा है कि इनकी जो कुल मजदूरी है वो कितनी है। तो हमें करना क्या है, इन तीनों को प्लस कर देना है, कुल मजदूरी। आप इन तीनों को प्लस कर दें, इनका जो सम आएगा वो आएगा 420 रुपीज। यही हमारा आंसर है और आप इसी तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि जो सोने का मूल्य है, मींस गोल्ड, और जो उनका वेट है, सोने का भार है, उसके वर्ग के समानुपात है। समानुपात मींस बराबर है दोनों। और जो सोने को तोड़ा गया है वो कितने रेशो में तोड़ा गया है, 3:2:1। इसको हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, इसको 3x, इसको 2x और इसको 1x लिख सकते हैं, या फिर आप x भी लिख सकते हैं। इनके वर्गों का स्क्वायर 3x और 2 5 और ये 1 6x, और इनका स्क्वायर ये क्या है, आपस में बराबर है, वर्ग के समानुपात बराबर है। तो इसका वर्ग और इसका वर्ग ये क्या आपस में बराबर है, और जो हमारा 6 है उसके वर्ग के बराबर है। और एक व्यक्ति है, उसको सोने के टुकड़ों में जब इसको हम तोड़ते हैं 3, 2 और 1 की रेशो में, तो उसको हानि होती है 462 रुपीज की। कितनी हानि होती है, 462 रुपीज की हानि होती है। तो बिना टूटे हुए जो सोने का मूल्य है वो हमें बताना है कि क्या है। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। ये यहाँ पे हो जाएगा 36x स्क्वायर। अब ये कितना है यहाँ पर, 9 और 4 13 और एक 14, ये हमारा जो टोटल हुआ है 14x स्क्वायर हुआ। और ये कितना है, 36x स्क्वायर। इनके बीच में जो अंतर है वो कितना अंतर आ रहा है, 22x स्क्वायर का। ये जो 22 आया है, हम कह सकते हैं 22x स्क्वायर इक्वल टू जो हमें हानि हुई है 4620, ये इसके इक्वल है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4620 डिवाइडेड बाय 22। आप इसे 11 से या 2 से कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 0, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 1 बजे 11 1 जा 11 और 0 भी 0। तो हम कह सकते हैं जो हमारा x स्क्वायर है वो आया कितना, 210। ये 210 आया है, लेकिन इसमें बताना क्या, बिना टूटे हुए सोने का मूल्य।
तो जो सोने का मूल्य बिना टूटे वो कितना होगा 36x²। तो 36x², इसको 36 इंटू में x² की जो वैल्यू है वो कितनी है 210। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 210, तो इनका जो आंसर आएगा वो आएगा 7560 रुपीज आंसर। ये मूल्य है बिना टूटे हुए सोने का मूल्य। जो हमने सोने का जो मूल्य है वो टूटा हुआ नहीं है, वो क्या था ये है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम इसी की तरह है कि सोने का मूल्य है उसके भार के वर्ग का समानुपाती है। जो सोने को 1:2:3:4 और 4 के अनुपात में तोड़ा जाता है, एक व्यक्ति को 1,40,000 की हानि होती है, तो सोने का शुरुआती मूल्य बताना में क्या है। इस बार जो सोने को तोड़ा गया टुकड़ों में 1:2:3 और 4 में तोड़ा गया है, और जो व्यक्ति है उसको कितनी हानि होती है 1,40,000 की। ये भी ऐसी साइड में लिख लेना है। अब हमें करना है इनके वर्गों के, इसको हम x मान लेते हैं जैसे पहले माना था सेम उसी की तरह, और इनके वर्गों का स्क्वायर करना है क्योंकि समानुपाती बराबर है। ये कितना होगा 1 और 2 3, 3 6 और 4 10x²। तो इसका भी वर्ग, इनके वर्गों का स्क्वायर और इसके वर्गों का स्क्वायर आपस में बराबर है। इसको सोल्व करेंगे x², इसको सोल्व करेंगे 4x², 9x² और 16x²। इनको प्लस करेंगे 4 16 और 9 25 और ये 4 29 और 30, ये कितना होगा 30x²। इसको सोल्व करेंगे 100x², 100 और 30, इनका जो अंतर होगा वो कितना होगा 70। जो इनका अंतर होगा वो कितना होगा 70x²। हम कह सकते हैं कि 70x² इक्वल टू 1,40,000, x² इक्वल टू 1,40,000 डिवाइडेड बाय 70। 0 से 0, 7 2 जा 14। तो यहाँ पर जो हमारी x² की वैल्यू है वो कितनी है 2000। हमारी जो x² की वैल्यू है वो कितनी है 2000। अब हमें शुरुआती मूल्य बताना है, तो शुरुआती मूल्य हमारा कितना था 10x², या फिर आप ये कह सकते हैं कि 100x², 100x²। तो 100 इंटू में यहाँ पे x² की वैल्यू कितनी दी हुई है 2000, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2000, तो कितना हो गया हमारा 2 लाख रुपीज। शुरुआती जो मूल्य था इसका कितना था 2 लाख रुपीज। इसी तरह से आप क्वेश्चन इस प्रकार के कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जो डिब्बे हैं उनका अनुपात दिया हुआ है। ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के डब्बे हैं। इनका जो रेशो दिया हुआ है वो कितना दिया है 20 रेशो, 13 रेशो और 3, ये रेशो में दिया हुआ है। इसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन में कि डिब्बों का अनुपात जो है वो कितना 20, 13 और 3, और जो ये डब्बे हैं यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्याओं का अनुपात दिया है। यात्रियों की संख्याओं का अनुपात। ये जो डब्बे हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, इनमें जो सवारी यानी यात्रा कर रहे हैं रेल में वो रेशो दिया हुआ है 4 रेशो, 5 रेशो और 20। ये डब्बे हैं और ये यात्रियों की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। अब यहाँ पे करना क्या, हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करनी है। यानी एक डब्बे में ये फर्स्ट क्लास डब्बे 20 और एक डब्बे में या हम कह सकते हैं 4 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया 80। ये कितना हो जाएगा 65 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 60। क्या ये आपस में कट सकते हैं, आपस में कट जाएंगे बच्चों। इसको अगर काटते हैं हम 2 से, ये 40 नहीं सॉरी 2 से नहीं कटेगा, 5 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 16, 13 और ये 12। तीन, इनको प्लस करेंगे 16, 13 और 12, इनका जो टोटल आएगा वो आएगा 41।
41। और कुल जो किराया हमें मिल रहा है, कुल किराया कितना मिल रहा है, इन सभी से जो किराया मिल रहा है वो कितना मिल रहा है हमें, 24,600। और हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने पूछा कि जो तृतीय श्रेणी थर्ड क्लास के जो व्यक्ति हैं वो उनसे कितना किराया मिल रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो किराया मिल रहा है वो कितना, 41। इनके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 24,600। तो हम इसे इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 6 जब कट जाएगा और 600 रुपीज आएगा यहाँ पे, 600 रुपीज। तो थर्ड क्लास वालों को कितना मिल रहा होगा यहाँ पे, 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 12 6 जा 72,000। ये हमारा थर्ड क्लास वाले जो पैसेंजर्स हैं उनका किराया दिया जाए। अगर ये पूछता सेकंड वालों का तो हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 600 से, दिया जाएगा 78,000। और अगर ये पूछता है कि फर्स्ट क्लास वाले कितने हैं तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 या 600 रुपीज़। ये हमारा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के डब्बे जो उनका किराया आ चुका है। अब ये पूछ रहा है सिर्फ थर्ड का, तो थर्ड वाले का आंसर है 7,200। अगर पूछता है ए का कितना है, बी का कितना, तो आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं। इसी के साथ बच्चों ये कुछ क्वेश्चन हैं हमारे, अभी आगे बढ़ते हैं। और साथ में हमें ये कमेंट करें कि आप कहाँ से हैं, कोई क्वेरीज हैं आप जरूर बताएं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है एक बैग में 240 रुपए हैं, कोई बैग है उसमें जो टोटल रुपीज है वो कितना है, 240 रुपीज है। और जो इसमें रुपए हैं वो रुपए हैं हमारे पास में 5 रुपए, 2 रुपीज और 1 रुपीज के सिक्के हैं, 5 to 1। इसकी संख्याओं का जो अनुपात है, संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, संख्याओं का अनुपात, यानी जो 240 रुपए उसमें 5 रुपए है, 2 रुपए और 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनमें से इनकी संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3। हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। अब ये जो हमारा टोटल है 5 और 4 9, 9 और 3 कितना है, 12। टोटल है हमारा 12। इनके अकॉर्डिंग 12 और हमारे अकॉर्डिंग कितना, 240। तो हम 240 को डिवाइड करेंगे 12 से, 12 से इसे कट करेंगे, 12 2 या 24, 20। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जो आएगा रुपीज, इसमें भी 20 से करेंगे, इसमें भी 20 से, ये आएगा हमारा 100 रुपीज, ये 80 रुपीज और ये 60 रुपीज। ये रुपीज की संख्या, रुपीज आ चुके हैं, ये 100 रुपए हैं, 80 हैं और ये 60। और इनका अगर सम करें तो दोनों टोटल कितना बैठता है, 240। लेकिन इसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। जब 5 रुपए यहाँ पे हमारे पास 100 रुपए हैं तो सिक्के कितना होंगे, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 20 कॉइन्स या सिक्के। आंसर हमारा आ चुका। अगर ये पूछता कि 2 रुपए वाले कितने सिक्के होंगे तो आप इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 सिक्के। और 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 60 रुपए तो 60 ही सिक्के होंगे। तो ये इस तरह से आप रुपीज वाले या कॉइन्स वाले जो भी हैं कर सकते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम इसी की तरह है कि एक बैग में टोटल 410 रुपीज है और इस बैग में जो है हमारे सिक्के हैं 5 to 1। जो रुपीज हैं, जो सिक्के हैं वो 5 के हैं, 2 के हैं और 1। 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 के हैं और 1 रुपए वाले सिक्के हैं। अब इनकी संख्याओं का अनुपात, जैसा भी क्वेश्चन में दिया था संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, रेशो में दिया हुआ है 4:6:9। इनकी जो संख्याओं का अनुपात है 4:6:9 दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, जो रेशो दिया है 4:6:9 दिया है, इनकी हमें आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 4 5 जा 20 और 2 6 जा 12 और 9 1 जा 9। अब हम इनको प्लस करेंगे 20, 12 और 9। इनका जो सम आएगा वो आ रहा है 41।
अब हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल है 41 है और इनके अकॉर्डिंग कितना है 410। आप इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका कितना गुना आ जाएगा 10 टाइम्स। अगर ये रुपए पूछता है तो आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 200 रुपीज, ये रुपीज अगर पूछता है तब ऐसा करना है 120 रुपीज, और ये 90 रुपीज, ये सभी रुपीज में है। 200, 120 और 90 इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 410 रुपीज। लेकिन अगर इसने पूछा कि अगर सिक्कों की संख्या पूछता है तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर भी 10 से, यहाँ पर भी 10 से और यहाँ पर भी 10 से। तो ये हो जाएगा 40 कॉइन्स, यहाँ पर हो जाएगा ये 60 और ये कितना हो जाएगा 90। अब इसमें पूछा क्या कि 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो 2 रुपए के सिक्के जो होंगे हमारे पास कितने होंगे 60 कॉइन्स या सिक्के 2 रुपए के। 2 रुपये के हमारे कितने सिक्के होंगे 60। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब यहाँ पे हमारे 120 रुपीज आ रहे हैं तो 2 रुपए के आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 कॉइन्स, यानी कि 60 सिक्के आ जाएंगे। अरे पूछता है 1 के, तो 1 रुपए में हमारे 1 के होता है 90 सिक्के आएंगे, और ये पूछता है 5 के, तो 5 के कितना आता है, आप इसको 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं 40, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमें 40 यहाँ से भी आ सकता है। जो आपसे पूछे रुपीज पूछता तो आप रुपीज बता देंगे, सिक्कों की संख्या पूछता तो आप सिक्के की बता देंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और जो इनका अनुपात दिया गया है सिक्कों का वो दिया हुआ है हमें 2:3:4 सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात अगर हम बात करें रुपयों की तो ये कितने हो जाएंगे 2, और 50 पैसे के यहाँ पे 3 सिक्के हैं तो ये हो जाएगा 1 रुपये 50 पैसे। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 रुपया। इन सबको अगर प्लस करते हैं तो हमारा जो आएगा वो आएगा 4 रुपीज 50 पैसे। और जो हमारे पास कुल रुपीज दिए हुए हैं वो कितना दिया हुआ है, कुल रुपये जो थैले में कुल रुपये हैं उनकी वो 180 हैं। 180 को आप डिवाइड करेंगे 350 और ये 450 से, 4 रुपीज 50 पैसे। इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे आप 100 लिख सकते हैं इस तरह से। 0 से 0 कट कर देंगे, 9 से कट हो जाएगा, 9 2 18, 9 5 45, 5 से कट करेंगे 20। तो ये सोल्यूशन आ जाएगा 20 × 2 40। अब इसमें पूछा क्या है, अगर इसमें पूछा है कि 50 पैसे कितने सिक्के हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा 40 है इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जाएगा 3 × 40 120। ये हमारे पास आ चुका है आंसर। जो 50 पैसे के सिक्के होंगे वो होंगे 120। अगर ये पूछता है 1 रुपए कितने होंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 40 से। यहाँ पे अगर 25 पैसे पूछता है यहाँ पे 40 से 160 पैसे। तो जो आपसे पूछा जाएगा आप वो आंसर दे सकते हैं। तो हमारा आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी की तरह, एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और इनमें जो रेशो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 5:4:1। इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, और यहां पे इस बार सिक्कों की संख्या दी हुई है। सिक्कों यानी कि कॉइन्स, सिक्कों की संख्या ये हमें दी हुई है 340। हमारे पास टोटल जो सिक्के हैं वो 340 हैं, और यहां पर जो अनुपात दिया हुआ है ये दिया गया है हमें 5:4:1। इनके अकॉर्डिंग 5, 4 और ये 1। अगर हम बात करते हैं, ये जो रेशो दिया गया है ये मूल्य में दिया गया है, सिक्कों का मूल्य। 1 रुपए के अगर यहाँ पे 5 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे 5। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं हमारे पास में, यानी कि 50 पैसे के 4 रुपए हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे 8। 25 पैसे के हमारे पास में ये रुपए दिए गए 1 रुपए, तो यहाँ पे 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे 4। अब यहाँ पे हम इनको प्लस करेंगे 5 और 8 13 और
प्लस 4 17। इस 17 को इससे डिवाइड करेंगे, 71 जा 17, 72 जा 34, तो ये हमारा आएगा यहाँ पे 20। अब इसमें पूछा क्या है, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो सिक्के बताने हमें, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 20 से और हमारा आंसर आ जाएगा 80। 25 पैसे अगर पूछता है कि 50 के कितने हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे भी 20 से, और अगर पूछता है 1 रुपए कितने सिक्के हैं तो यहाँ पे भी हम 20 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा हमारा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे फिर हमसे पूछा 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, तो हमारा आंसर होगा 80 कॉइन्स। ये हमारा आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिश्रण, मिक्सचर। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 63 केजी हमारे पास एक मिश्रण है। जो मिश्रण है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कॉपर को Cu और जिंक को Jn लिख सकते हैं हम। और जो मिश्रण है वो हमें दिया हुआ है रेशो, अनुपात में दिया हुआ है 4:3। कॉपर 4 है तो जिंक कितना है 3, अनुपात में दिया हुआ है। इसके बाद ये कह रहा है कि 21 केजी यानी कि 21 किलो जिंक और मिला देते हैं, 21 किलो जिंक मिला देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, 21 किलो जिंक और मिलाया है। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ये तो नया अनुपात क्या होगा। अब हम बात करें तो ये जो कॉपर और जिंक है इनका जो टोटल है वो कितना, 4 और 3 कितना है 7। इसको आप 7 से डिवाइड कर देना, कितना आएगा 9 केजी। यानी कि हम कह सकते हैं कि 9 की मल्टीप्लाई आप यहाँ और 9 की यहाँ पे, 9 4 जो 36 केजी तो ये कॉपर था जो 63 केजी था, और 3 9 जो 27 केजी क्या था ये जिंक था। अब ये इसमें 21 केजी जिंक और मिला रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 8 4। तो जिंक जो हो चुका है वो कितना हो चुका है 48। लेकिन यहाँ पर कॉपर में कोई चेंज नहीं हुआ तो ये कितना रहेगा 36 केजी। इन्हें हम कट कर सकते हैं, 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48। तो जो हमारा नया अनुपात आएगा कॉपर और जिंक का वो आएगा हमारा 3:4। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। साथ ही साथ कोई भी अगर आपको क्वेरीज है, डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी मिश्रण का है, मिक्सचर। इस बार सेम जैसा भी कराया उसी तरह क्वेश्चन की, इस बार जो मिश्रण है वो कितना है 80 केजी। जो मिक्सचर है हमारे पास में वो 80 केजी है। और जो मिश्रण है वो क्या है, कॉपर और जिंक का ही मिश्रण है। आप इसे CuJn भी लिख सकते हैं। और जो इनका रेशो दिया हुआ है, अनुपात जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2। कॉपर अगर 3 है तो ये कितना है 2। अब इनके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे कितना है 3 और 2 5, और हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टोटल दिया हुआ है कितना है 18। तो आप 80 को डिवाइड करें 5 से, ये आ जाएगा 16 केजी। 16 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर दें और 16 की यहाँ पे कर दें, ये आ जाएगा 48 केजी और ये आ जाएगा 32 केजी। जो हमारा 80 केजी जो मिक्सचर था यानी मिश्रण था उसमें 48 केजी हमारा कॉपर है और 32 केजी क्या है हमारा जिंक। अब ये उसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद कह रहे हैं कि 8 केजी जिंक और मिला दिया जाता है तो नया अनुपात 8 केजी जिंक इसमें मिलाया गया है तो ये कितना हो जाएगा जिंक 40 केजी। लेकिन कॉपर में कोई चेंज नहीं कर रहा तो यहाँ पे 48 ऐसे ही रहेगा। इन्हें हम 8 से कट कर सकते हैं, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 और 8 5 जा 40। तो जो हमारा नया मिश्रण आएगा जो नया मिश्रण आएगा यानी कि अनुपात जो आएगा वो कितना आएगा 6:5। इसी तरह से हमें जो मिश्रण वाले क्वेश्चन है हम करते रहेंगे, और सेम जैसा भी पहले क्वेश्चन किया था सेम उसी के बेस पे आप और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिक्सचर से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है कि 84 केजी जो हमारा मिश्रण है वो कितना है 84 केजी है। और इस बार जो मिश्रण है वो भी क्या है कॉपर और जिंक की है। ये कॉपर है और ये जिंक है। इनमें अनुपात दिया गया, अनुपात कितना दिया गया है इस बार 4:3। कॉपर 4 है तो जिंक कितना है 3। लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ मात्रा जिंक में और मिला दी गई है। यहाँ पर मान लो कुछ मात्रा और मिला दी x, लेकिन हमें नहीं पता कितनी मलाई, हमें ये नहीं पता।
उसके बाद ये कह रहा है कि कुछ मात्रा और मिला दी गई है, लेकिन मिलाने के बाद में जो रेशो हो जाता है वो कितना हो जाता है 6 और 5। जो कॉपर और जिंक का जो रेशो हो जाता है वो कितना हो जाता है 6 और 5। अब हमें करना क्या है इनके अकॉर्डिंग, ये 4 और 3 कितना होगा 7। 84 था हमारा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कितना है 12 kg। 12 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 48, और 12 की ही हम यहाँ पर करेंगे, कितना हो जाएगा 36 kg। अब ये कह रहा है कि हमने जो है जिंक मिला दिया कुछ मात्रा में, लेकिन मात्रा नहीं पता हमें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 48 अपॉन जिंक कितना है 36। अब ये जो मात्रा मिलाई गई है ये हमें नहीं पता, हम इसको लेट कर लेते हैं x है, और ऐसा करने से हमारा जो रेशो कितना हो जाता है 6:5। तो 48 कॉपर और अपॉन में क्या करेंगे 36, और प्लस में जो हमने जिंक मिलाया हमें उसे पता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ और जिंक मिलाने, कुछ मात्रा में जिंक मिलाने से जो रेशो कितना हो जाता है 6:5। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये यहाँ पे 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48 होता है, हम इसको काट सकते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा 36 प्लस का x, और ये कितना हो जाएगा 8 5 जा 40। तो x इक्वल टू ये नंबर इधर चला जाएगा 40 माइनस 36। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो कितनी है 40 माइनस 36, 4 kg। तो जो हमने जिंक मिलाया है, जो हमने नई मात्रा मिलाई है जिंक की, वो कितना है 4 kg आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी मिश्रण से रिलेटेड है। इस बार क्या किया है कि 63 kg मिश्रण है, और जो मिश्रण है वो हमारे पास में कॉपर और जिंक का ही, कॉपर और जिंक, और इनमें जो अनुपात दिया गया है वो अनुपात दिया है 5:2। 5:2। इसके बाद ये कह रहे हैं कि कुछ मात्रा में कॉपर निकाला जाता है। पहले ऐड किया गया था जिंक को, इस बार क्या कर रहे हैं कॉपर निकाला जाता है, और कॉपर निकालने के बाद जो रेशो कितना हो जाता है 5:3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले सेम वही 5 और 2 इनको प्लस करेंगे, और यहाँ पे कितना है टोटल 63, इसको डिवाइड करेंगे, कट कर देंगे तो 9 kg आएगा। 9 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 45 kg, इधर भी 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 18 kg। अब ये जो 63 था उसमें हमारा 45 kg तो कॉपर था, और 18 kg हमारा जिंक था। अब ये कह रहे हैं कि कॉपर निकाला गया है, तो हम लिख सकते हैं 45 माइनस एक्स। हमें ये नहीं पता कितना निकाला है, उसकी मात्रा नहीं पता, हमें क्वांटिटी हमें नहीं पता है, लेकिन हमारा जो जिंक है वो सेम ऐसी रहेगा 18 kg, क्योंकि जिंक में हमने ना तो कुछ ऐड किया और ना ही हमने कुछ निकाला है। और ऐसा करने से जो हमारा रेशो है वो कितना हो जाता है 5:3। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 3 से आप इसे कट कर सकते हैं, नीचे ऊपर का नंबर आप ऊपर से कट कर सकते हो, नीचे से नीचे। यहाँ पे जो बचा 45 माइनस एक्स, और इधर कितना होगा 6 5 जा 30 माइनस एक्स, इसको आप इधर ले जाएंगे तो 30 माइनस 45, तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना बचेगा माइनस का 15। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे जो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आई है 15 kg। तो हम कह सकते हैं जो हमने यहाँ पे एक कॉपर निकाला है वो कितना निकाला है 15 kg आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर और जिंक के मिश्रण में अनुपात दिया हुआ है, कॉपर और जिंक। कॉपर और जो जिंक में अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:3। 4:3। और इसमें ये कह रहा है कि अगर हम 11 kg जिंक और निकाल लें तो जो हमारा नया अनुपात है वो कितना हो जाएगा 2:1। अगर -11 kg हम जिंक निकालते हैं तो हमारा जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 2:1। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉपर 4x है और जिंक कितना है 3x, और निकाला क्या है जिंक, तो -11। और ऐसा करने से क्या होता है जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 2:1। इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे 2x, तो ये आएगा हमारा 2x, और ये हो जाएगा इधर 3x माइनस का 11। ये क्या होगा 2x, ये जो 3 है ये इधर आके माइनस का 3x, और इधर कितना बचेगा माइनस का 11। 2 में से माइनस का 3x गया तो माइनस का x बचेगा, और ये कितना हो गया माइनस का 11। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू हमारी वो कितनी आएगी 11 kg। हम कह सकते हैं यहाँ पे जो जिंक निकाला गया है वो कितना निकाला गया है
11 kg, ये जो जिंक है यहाँ पे जो निकाला गया था, और ये x की मात्रा है वो कितनी है 11 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति के खर्चों का अनुपात दिया गया है। एक व्यक्ति एक खर्च करता है, वो भोजन पे खर्च करता है, किराए पे खर्च करता है और अन्य दिया हुआ है। इनका जो रेशो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 4:3:5, 4:3:5। उसके बाद ये कह रहा है यदि हम इनमें 40%, 40%, 50% और 20% की वृद्धि कर दें तो जो इनके नए खर्चे हैं उनका अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इजी करने के लिए यहाँ पे 2 जीरो लगा लेंगे, यहाँ पे भी 2 जीरो और यहाँ पर भी 2 जीरो। इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 400 का 40% निकालेंगे तो 160, 300 का 50% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 150, और 500 का 20% निकालेंगे तो आपका आएगा 100। अब ये क्या था, पहले जो खर्चे थे वो कितने थे 400, अब यहाँ पर कितने, ये हमको ऐड करने हैं, इस तरह से ऐड कर देना है आपको। अब जो नया खर्चा वो कितना होगा, पहले 400 रुपये खर्च होते, अब 160 और बढ़ गए, तो यानी कि 560। पहले यहाँ पे 300 रुपीज खर्च हो रहे थे, 150 और होगा, तो ये कितना आ गया 450। यहाँ पे 500 था और 100 रुपये और आपका यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो ये 600। जीरो से जीरो कट हो जाएगी, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। क्या अभी भी कट हो रहे हैं, नहीं। तो यहाँ पे जो रेशो आया 56, 45 और 60, ये हमारा नए जो खर्चों का अनुपात आ चुका है। ये जो 56 है भोजन का है, 45 जो है किराए का है, और ये 60 है ये अन्य खर्चे हैं हमारे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दो संख्याओं का हमें अनुपात दिया हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 2:3। मान लिए हम मानते हैं कि पहली संख्या क्या हमारी 2x, और सेकंड जो नंबर है हमारा वो कितना है 3x। ये अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो हमने मान लिया पहली संख्या हमारी 2x है और दूसरी संख्या 3x है। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों संख्याओं में हम 3 जोड़ दें, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पर भी 3 जोड़ देते हैं, तो ऐसा करने से जो हमारा नया अनुपात है वो हो जाता है हमारा 3:4, यानी 3:4। हमें इसे सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे 8x, और इसमें भी करेंगे तो ये 12। इधर आ जाएगा 3 3 9x, 3 3 9। अब ये x वाले एक तरफ कर लेंगे हम, 8x माइनस का 9x, इधर 9 और ये इधर जाएगा तो माइनस का 12। 8 में से 9 कट करेंगे तो माइनस का x बचेगा, और 9 माइनस 12 करेंगे तो माइनस का 3, और x से x कट जाएगा तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी 3। इसमें पूछा क्या है कि संख्याओं का योग बताओ। तो पहली जो संख्या हमारी वो कितनी है 2x, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 इंटू 3 6। दूसरी जो संख्या वो कितनी है 3x, तो 3 इंटू 3 9। अब इनका ये योग पूछ रहा है, तो योग कितना हो जाएगा 15 आंसर। तो संख्याओं का योग, पहली संख्या और दूसरी संख्या, जो पहली संख्या हो 6 और दूसरी 9, इनका टोटल पूछा, तो टोटल कितना आ गया हमारा 15। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी की तरह जैसे भी हमने किया है, कि दो संख्याएं हैं और उन संख्याओं में अनुपात दिया हुआ है 5:7। तो पहली संख्या हमने मान ली 5x और दूसरी संख्या मान ली हमने 7x है। उसके बाद ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं में से यदि हम 40 घटा दें, इसमें से भी 40 या -40, और ऐसा करने से जो रेशो है वो कितना हो जाता है 17:27। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई। ये करेंगे आप यहाँ पे 27 इंटू 5x, इधर भी 40 इंटू 27। ऐसे यहाँ पे करेंगे 7x इंटू 17 माइनस 40 इंटू 70। अब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 135x, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 1080। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 119x, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 17 4 जा 680। अब यहाँ पे क्या करना है, x वाले एक तरफ कर लेंगे, यानी कि 135x माइनस ये इधर आगे हो जाएगा 119x, और ये माइनस 680, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 1080।
80। 135 में से 119 अगर हम माइनस करते हैं तो बचेगा 16x, और ये 108 में से 680 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 400। अब ये x जो है ये इसके अपोन में आ जाएगा, 400 अपोन में 16। इसे हम कट कर देंगे तो ये हमारा कट करने के बाद आएगा, आप 4 से कट कर सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 10 जा 400, 4 से इसे कट करेंगे 25। तो x की जो वैल्यू वो हमारी आई है 25। क्वेश्चन में पूछा क्या है, संख्याओं का अंतर बताना है। तो पहली जो संख्या हमारी वो कितनी है, 5x, 5 इंटू 25, 125। तो 5x इंटू 5 इंटू 25, 125। दूसरी जो संख्या हमारी 7x, तो 7 इंटू में 25 जो आएगा हमारा 175। अब इसमें पूछा क्या, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर। 175 में से 125 माइनस करेंगे तो ये आएगा 50। यही हमारा आंसर है। पूछ सकता है संख्याओं का योग भी पूछ सकता है, योग पूछेगा तो इनको प्लस कर देंगे, अंतर पूछा तो इनको माइनस कर देंगे। इसी तरह से आगे हम क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो दिया हुआ है, बॉयज गर्ल्स 3:2। इसके बाद ये कह रहे हैं कि यदि 20% बॉयज और 25% गर्ल्स को कुछ गिफ्ट वगैरह दिया जाता है, और तो जिन्हें नहीं दिया जाता उनका हमें अनुपात बताना क्या है। तो ये 20 को दिया जाता, दिया किसको नहीं जाता, 80 को। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 टोटल होता है 100%, इसमें से हम 20 माइनस कर दें तो बचे कितना, 80%। इसी तरह से यहाँ पे 25% को दिया जा रहा है, लेकिन दिया किसको नहीं जाता, 75% को। अब यहाँ पे हम 2 जीरो पुट कर लेंगे यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे हमें 300 का 80% निकालना है, जो आएगा हमारा 240। इसी तरह से यहाँ पे 200 का 75 निकालना है, तो ये आ जाएगा 200 का 75%, 150। जीरो से जीरो कट जाएगी, और यहाँ पे जो बचा ये 24 और 15, इसे हम 3 से कट कर सकते हैं, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। तो जो रेशो आया है 8:5, ये बॉयज और ये गर्ल्स, ये वो बॉयज और गर्ल्स आए हैं जिन्हें कोई भी गिफ्ट वगैरह नहीं दिया जाता। तो इसी तरह से हमारा आंसर आ चुका है बच्चों। अगर ये पूछते किनको दिया जाता है तो आप इसी तरह से बता भी सकते हैं, यहाँ पे 20% और 25%, इसी तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक 42 लीटर का जो है हमारा यहाँ पे मिश्रण है, 42 लीटर, और ये जो मिश्रण है ये दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर। इनमें जो अनुपात दिया गया है वो अनुपात दिया है 5:2। मिल्क 5 है तो पानी कितना है, 2। और ये कह रहे हैं यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में और दूध और जो पानी का अनुपात हो क्या होगा। इसमें हम 3 लीटर पानी और मिला दें तो जो नया अनुपात आएगा वो क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 5 और 2 7, इनको प्लस करना है। टोटल मिश्रण कितना है 42, 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 लीटर। 6 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करेंगे, 6 की यहाँ पे, तो ये 30 लीटर तो यहाँ पे हमारा मिल्क था, और ये 12 लीटर इसमें पानी था पहले। अब ये कह रहा है कि 3 लीटर पानी और मिला देते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या करा, 3 लीटर पानी और मिला दिया। तो ये तो दूध तो हमारा यहाँ पे सेम ही है, जो मिल्क का रेशो था वो सेम है। ये कितना हो गया, 12 और 3 15 लीटर। अब ये हम कट कर सकते हैं, 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30। तो जो हमारा मिल्क और वाटर का जो नया रेशो आया वो कितना आया, 2:1। ये हमारा आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये मिश्रण से रिलेटेड है, मिक्सचर से। 20 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, 20 लीटर, इसमें दूध और पानी है, दूध पानी, और दूध और पानी का जो रेशो दिया है वो दिया हुआ है 3:1। 20 और इनको प्लस करेंगे 4, 4 से इसे कट करेंगे 5,
5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 15 लीटर और 5 की यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 लीटर। तो 20 लीटर में जो यहाँ पे है 15 लीटर तो दूध है, 5 लीटर यहाँ पर पानी है। अभी करा कि इसमें कितना दूध और डाला जाए कि अनुपात 4:1 हो जाए। तो ये 15 तो था मिल्क, अब हमें नहीं पता कि कितना इसमें हम ऐड कर रहे हैं। 15 और ये पानी तो इतना ही रहेगा 5, और ऐसा करने से जो रेशो वो कितना हो जाता है 4:1, यानी 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस एक्स और 5 और जा 20, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 15 इधर हो जाएगा माइनस का, तो x इक्वल टू 15 में 20 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 लीटर। तो हम कह सकते हैं कि इस मिश्रण में यदि 5 लीटर दूध और मिला जाए तो अनुपात हमारा 4:1 आ जाएगा। तो ये बच्चों थे आज का हमारा जो सेशन था, रेशो एंड प्रोपोर्शन का अनुपात और समानुपात का, मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। इसी के बेस पे आप क्वेश्चन करते रहिए, और कोई भी अगर आपकी क्वेरीज आ रही है या तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ हम बहुत ही जल्दी लाइव क्लास जो शुरू कर रहे हैं, आप वहाँ पे भी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट पार्ट में।